वेलकम टू स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि आने वाले समय में टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो या एचसीएल का रिप्लेसमेंट बन सकती है, क्योंकि ये कंपनी जिस तरह से ग्रो हो रही है और जिस तरह से इस कंपनी का मैनेजमेंट है, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, काफी अच्छा रिकॉर्ड इनका है, काफी अच्छे तरीके से आईटी इंडस्ट्री को ये समझते हैं और जिस तरह से इन्होंने विप्रो में 15 साल तक का अपना मैनेजमेंट रन किया था, विप्रो में जिस तरह से इन्होंने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया था। आपने विप्रो की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिस किसी ने 1980 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, वो पैसा अभी 1500 करोड़ के आसपास बन चुका होता। तो ये एक स्टोरी है मैनेजमेंट की और इससे थोड़ा सा बिलीव ये भी जाता है पब्लिक के ऊपर कि मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी भी आगे चलकर अच्छा करेगी। अगर आप करंट सिनेरियो देखें कंपनी के सेल्स का, कंपनी के प्रॉफिट्स का, तो बहुत ही अच्छा कंपनी कर रही है और आने वाले समय में भी काफी अट्रैक्टिवली ये कंपनी आपको रिटर्न्स कमा के दे सकती है। तो इस कंपनी पे अगर आप पैनी नजर बना के रखना चाहते हैं तो गिरावट का आप इंतजार कर सकते हैं। गिरावट में इस शेयर को जरूर एक्यूमुलेट करना आपको आना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस क्या है, किस तरह से ये कंपनी ग्रो हो सकती है और कहां पे ये कंपनी आगे आपको पैसा कमा के देने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की बात करेंगे, कहां से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, SaaS से 19.6% का रेवेन्यू जनरेट होता है, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 12.2%, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 9.8% का रेवेन्यू, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 12.5% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से 42.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है, अदर से 3.1% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो आप देखेंगे प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग सर्विसेज का 47.9% का रेवेन्यू आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से 21.7% का रेवेन्यू आता है, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन से 30.4% का रेवेन्यू आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी के रेवेन्यू कहां से और किस तरह से जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे। 2012 की बात करें, 8 करोड़ के सेल्स थे, देन कंपनी के सेल्स इंक्रीज होते गए और 2022 में तो ये कमाल करता हुआ नजर आया, बोले तो 4 डिजिट में यहाँ पे ये पहुंच चुका है। 1034 करोड़ के सेल्स कंपनी ने किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेगेटिव से यहाँ पे 246 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है। कंपनी की लिस्टिंग ज्यादा पुरानी नहीं है, इवन कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसे 2011 में ही स्टैब्लिश किया था। तो 10 से 12 साल का समय रहा है। कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट बुक किए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेगेटिव से आप देख रहे हैं, पिछले 4 सालों से कंपनी प्रॉफिट में आनी स्टार्ट हुई है। 186 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 22 के अकॉर्डिंग बुक किए हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी साल दर साल ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, जहां पे हम रिजर्व्स की बात करेंगे। मार्च 2012 में 74 करोड़ के रिजर्व थे और ये इंक्रीज होकर 641 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के रिजर्व में आपको साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पे बोरिंग्स की बात करें, कंपनी के पास मैनेजेबल बोरिंग है 250 करोड़ की और टोटल एसेट की बात करें 104 करोड़ से ये इंक्रीज होकर 1083 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के टोटल एसेट्स में हमें साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है और ये की पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेस का कंपैरिजन आपके सामने में लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 डे में 0.78% की गिरावट है, 1 वीक में 1.13% के रिटर्न, 1 मंथ में गिरावट है हल्की सी 4.85% की, 3 मंथ में 20% के रिटर्न है, 6 मंथ ईयर टू डेट 1 ईयर तक भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपने देखा इस बुल रन के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनना लाजमी है और इस करेक्शन का फायदा आप उठा सकते हैं। 2 ईयर में 184% के रिटर्न है एंड आगे का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी लिस्टिंग स्टॉक की नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी जिस तरह से ग्रो की है, पिछले 2 सालों में कंपनी ने 184% के रिटर्न दिए हैं, काबिले तारीफ हैं और आगे भी आपको
रिटर्न्स मिलते रहेंगे। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के हैं और प्रमोटर के पास 53.25% की होल्डिंग देखने को मिली है। वहीं पे प्लस प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं है। 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की 1.01% की इन्वेस्टमेंट, 79 एफआईआईस की 4% की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में देखने को मिली है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें अशोक सूटा जी की 40.91% की इन्वेस्टमेंट है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट की 3.27% की इन्वेस्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करें 31.53% की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में बनी हुई है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी रेगुलरली ग्रो कर रही है और ऐसी कंपनी जहां पे रेगुलर ग्रोथ होती है आपका पैसा लगा रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहना चाहिए। बात करते हैं कंपनी के नेम से। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। दोस्तों 2011 में एस्टैब्लिश हुई कंपनी है। मिस्टर अशोक सूटा जी जो कि पहले फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी रह चुके हैं माइंडट्री लिमिटेड के, और माइंडट्री को अभी एल&टी लिमिटेड ने एक्वायर किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 15 इयर्स तक विप्रो को लेड भी किया था और इन 15 इयर्स में विप्रो ने नई हाइट्स को टच किया था। दोस्तों अगर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बिजनेस की बात करें, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट में कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ इंडिया की 4th आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी में से काउंट किया जाता है। मार्केट कैपिटल की बात करें 14,672 करोड़, करंट प्राइस 999 का है, 1439 का हाई, 786 का लो है। स्टॉक पीस 73.6, बुक वैल्यू 45 रुपए का है, डिविडेंड यील्ड 0.37%, आरओसी 31.2%, आरओई 30% और फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको स्प्लिट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को गिरावट में जरूर खरीदना है और एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रिटर्न्स के बारे में। अगर आप लास्ट क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 डे के अंदर 0.23% के रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें 6.12% की गिरावट देखने को मिली है एंड ये टिल डेट बोले तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक 25.31% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट हुई है अपने 52 वीक हाई से, जो इसका 1439 का हाई बना है, यहाँ से काफी करेक्ट स्टॉक हो चुका है। अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो यहाँ से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे 5%, 4% ये गिरावट में रहता है तो आपको एक्यूमुलेट करना आना चाहिए। दोस्तों मैक्स का चार्ट आपके सामने में लगा है। आप देख रहे हैं सितंबर 2020 में लिस्ट हुई कंपनी है। जस्ट आफ्टर कोरोना यहाँ पे स्टॉक ने लिस्टिंग की थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं 178% के ओवरऑल रिटर्न स्टॉक ने कमा के दिए हैं 2020, 21 और 22। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 साल में स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं, शेयर होल्डर्स को मालामाल किया हुआ है और आगे भी ये कंपनी मालामाल कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये कंपनी ऑटोमेशन को लेके काम कर रही है, क्लाउड के लेके काम कर रही है, रोबोटिक्स और ड्रोन सिक्योरिटी को लेके काम कर रही है, तो ये आने वाला भविष्य का बिजनेस है और इसमें आपका पैसा जरूर बनेगा। तो इसलिए आपने जरूर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को रडार पे रखना है और भी लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।